नमस्कार एंड वेलकम टू एस्ट्रल सॉल्यूशन 5। मैं हूं सुगंधा। हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे भाव यानी कि सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दूसरे भाव से जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगी, जिससे आप स्वयं ही अपने दूसरे हाउस से रिलेटेड चीजों को समझ पाएं। दूसरे भाव को हम धन भाव भी बोलते हैं, क्योंकि यह भाव हमारे धन और परिवार सुख से जुड़ा हुआ होता है। जिस तरीके से पहले भाव से हम स्वयं को देखते हैं, पहला भाव हम अपना शरीर मानते हैं, उसी तरीके से दूसरा भाव हमारा पोषक भाव हो जाता है, सस्टेनर हाउस हो जाता है। तो आज मैं आपको इस भाव से रिलेटेड सारी सिग्निफिकेंस बताऊंगी। पहले भाव के स्वामी को हम लग्नेश बोलते हैं, उसी तरीके से दूसरे भाव के स्वामी को द्वितीयेश बोलते हैं। पहले भाव में जो भी राशि होती है उसी को लग्नेश माना जाता है। उसी तरीके से दूसरे भाव में हम देखते हैं क्या नंबर है, वही नंबर हमारी राशि होती है, और उस नंबर की राशि से जो स्वामी होता है वही उस दूसरे भाव का स्वामी हो जाता है। तो अगर हमारे दूसरे भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है तो राशि हो गई तुला यानी कि लिब्रा, और स्वामी हो गया शुक्र यानी कि वीनस। इसी तरीके से अगर आपके कुंडली में दूसरे भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि हो गई सिंह लियो, और आप उसका स्वामी हो गया सूर्य यानी कि सन। इस भाव से जुड़े हुए जो फल होते हैं वो उस राशि और राशि के स्वामी पर निर्भर करते हैं। अगर राशि का स्वामी, इस केस में अगर आप सिंह लेते हैं, अगर कहीं पे भी सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में बैठा हुआ है, दूसरे भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या दूसरे भाव में जो ग्रह है वो भी अच्छी परिस्थिति में है, तो इस भाव से जुड़े हुए आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरे भाव का कारक देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति का जो धन भाव है वो अच्छा हो जाता है और उसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति जहां पे भी बैठे हैं, अच्छी परिस्थिति में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, तो आपका दूसरा भाव भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आर्थिक परिस्थिति से मतलब आपका डेली अर्निंग, आपकी इनकम मंथली काउंट नहीं होती है। यहाँ पे डे टू डे इनकम की बजाय आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है। तो आर्थिक परिस्थिति हो गई आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका बचत खाते में कितने आपने धन एकत्रित कर रखा है, आपके बॉन्ड, जेवर, पैतृक संपत्ति या कोई भी प्रॉपर्टी, ये सब दूसरे भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति धन संग्रह करने वाला है या खर्चीला होगा। दूसरा भाव, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा पोषक भाव होता है, इस भाव से हम अपना खान पान, डेली रूटीन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा, स्पेशली जिसे आप संस्कार भी बोलते हैं, यह सब भी देखते हैं। व्यक्ति झूठ बोलने वाला है या सच बोलने वाला है, ये भी पता पड़ता है। इस भाव से आप परिवार सुख देखते हैं। इसमें परिवार सुख से मतलब आपके इमीडिएट फैमिली, मतलब आपके माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे छोड़कर जो बाकी का कुनबा होता है, चाचा ताऊ का जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसे देखा जाता है कि वो आपके रिलेशनशिप, आपका जो परिवार से अपने रिश्ता है वो सौहार्द वाला रिश्ता है या वहां में सुख में कमी है। इसी तरीके से इस भाव से आप आंख, आपकी स्पेशली राइट आई, आपके नाक, गला, मुंह, ये सब देखा जाता है। इस भाव से आपकी स्पीच भी देखी जाती है कि आप कैसे भाषण देने वाले होंगे, आपकी टोन कैसी होगी, आप कुछ रूखा बोलने वाले होंगे या मीठे बोलने वाले होंगे, या आपकी बात बहुत ही वजन वाली होगी, आप भारी आवाज वाले होंगे। यह सब इस भाव से देखा जाता है। अगर किसी की आंख में परेशानी है
तो सीधे आंख में जो किसी को भेंगापन की परेशानी होती है वो भी दूसरे भाव से ही देखी जाती है। नाक में कोई भी परेशानी अगर है तो इसका मतलब आपके दूसरे भाव में कुछ परेशानी है, वो भी हो सकता है। सेकेंड हाउस को हम दूसरा मारक भाव भी बोलते हैं। हमारी कुंडली में पहला मारक भाव होता है सातवां भाव, सेवेंथ हाउस। अगर किसी कारणवश सातवां भाव अपनी मारक क्षमता खो देता है तो उस केस में हमारी कुंडली में दूसरा भाव मारक भाव बन जाता है। इसीलिए धन और परिवार सुख का भाव होते हुए भी दूसरा भाव अति शुभ भाव में नहीं देखा जाता है। तो आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि दूसरे भाव से हम अपने बारे में कितनी चीजें देख सकते हैं। लॉजिक हर बार वही लगेगा कि दूसरा भाव, हमारा भाव अच्छा तब होगा, शुभ तब होगा जब दूसरे भाव का स्वामी हमारी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में होगा, दूसरे भाव को शुभ ग्रह देख रहे होंगे या दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो अच्छी परिस्थिति में बैठे होंगे। तो फिर ऐसा व्यक्ति धनी, परिवार से सुखी और स्वस्थ, नाक, आंख, मुंह वाला हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा गायक और लेखक भी हो सकता है, संस्कारी होता है, प्रभावशाली वाणी वाला या भाषण वाला हो सकता है, मधुर वाणी हो सकती है। यह सब निर्भर करता है आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं और कैसी दृष्टि पड़ रही है। वहीं अगर आपका दूसरा भाव पीड़ित हो जाता है, यानी कि उसमें क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, अच्छी परिस्थिति में नहीं होते हैं, या आपके दूसरे भाव का स्वामी नीच राशि में चला जाता है, नीच का हो जाता है, या उस पे क्रूर ग्रह यानी कि मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि होती है, तो ऐसे में आपका दूसरा भाव पीड़ित भाव हो जाता है और अकॉर्डिंगली व्यक्ति को अपने जीवन में धन या परिवार संबंधी या अपने आंख, नाक, मुंह से संबंध में परेशानी आ सकती है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये सारी विशेषताएं जो मैंने आपको बताई हैं, यह सब आपके दूसरे भाव के स्वामी की दशा, अंतरदशा या आपके दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा या अंतरदशा में ज्यादा देखने को मिलती हैं। तब आप उन चीजों को ज्यादा अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से आप अपने दूसरे भाव के बारे में बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको तीसरे भाव से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।